घज़रब 72 ईस्वी में उम्र ख़याम ने अब तक की सबसे ज्यादा दरस्त साल की तवालत को दस्तावीज किया। एक आदाद व शमार अब भी जदीद दुनिया में ज्यादातर मकासद के लिए काफी दरस्त है। ख़याम एक माहिर फल्कियात, नजूमी, तबीब, फलसफी और रियाजी दान था। उसने अलजबरा में शानदार खदमात इंजाम दें। उनकी शायरी मगरिब में किसी भी गैर मगरबी शायर से ज्यादा मशहूर है। इंसान खुद एक मामा बना हुआ है। मुख्तलिफ सवानह निगारों ने इसे एक तफरीही, शराब पीने वाले अजनास्टिक के तौर पर दस्तावीज किया है। एक अलमारी जरतश्ती, एक सूफी मुसलमान, एक आर्थोडॉक्स सनी मुसलमान और कदीम यूनानी फलसफे का पैरोकार सब इस बात पर मुत्तफक हैं कि वे एक शानदार दानशूर थे। आगाज उमर ख़याम 18 मई 1948 को शमाली फारिस के अजीम तिजारती शहर नेशापुर में पैदा हुए। आज ये शहर ईरान में है। उमर के वालिद इब्राहिम ख़यामी थे, जो एक अमीर तबीब थे। उमर की वालदा का नाम मालूम नहीं है। कुछ मुसन्निफीन ने लिखा है कि उमर के वालिद ने खैमा बनाकर रोजी कमाई, क्योंकि ख़यामी का मतलब है खैमा बनाने वाला। ताहिम अगरचा बहुत से अंग्रेजी बोलने वालों का नाम इस्मत है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनके बाप दादा ने अपने दिन एक एनुअल पर गर्म धात पर हथौड़े मारते हुए गुजारे। उमर का खानदान मुसलमान था। ऐसा लगता है कि उसके वालिद मजहब के बारे में नरमी बरत रहे थे। उन्होंने उमर को ट्यूटर करने के लिए बहमनियार बन मुर्जबान के नाम से एक रियाजी दान, जो कदीम फारसी मजहब जरतश्त के अकीदतमंद थे, मुलाजिम रखा। बहमनियार अजीम तबीब, साइंसदान और फलसफी एविसीना का तालिब इल्म था और उसने उमर को साइंस, फलसफा और रियाजी की मुकम्मल तालीम दी। ख्वाजा इलानबारी ने उमर को फल्कियात की तालीम दी। बतलीमौस के अलमजस्ट के जरिए उनकी रहनुमाई की। अपनी इब्तिदाई नवेम्बरी में उमर ने अपने वालिद की सर्जरी में दवा के बारे में सीखने में काम किया। उमर ख़याम ने 1966 में अपनी 18वें सालगिरह मनाई। इसी साल हैली का दुमकीत आसमानों पर नमूदार हुआ। वलिम फातिह की नार्मन आर्मी ने इंग्लैंड पर हमला किया और उमर के वालिद इब्राहिम का इंतकाल हो गया। इब्राहिम की मौत के चंद माह बाद उमर के उस्ताद बहमन यार का भी इंतकाल हो गया। ये उमर ख़याम की जिंदगी में एक दूर का खात्मा था। ये अपने खानदान के मामलात को तरतीब देने और आगे बढ़ने का वक्त था। समरकंद उमर ख़याम नेशापुर से समरकंद के अजीम शहर तक, जो कि अब उज़्बेकिस्तान में है, 3 माह का सफर तय करने वाले बाकायदा काफिलों में शामिल हो गए। समरकंद इल्म का मरकज था और ख़याम गालिबन 1868 में 20 साल की उम्र में वहां पहुंचा। समरकंद में उसने अपने वालिद के पराने दोस्त अबू ताहिर से राबिता किया, जो शहर का गवर्नर और चीफ जज था। ताहर ने नंबरों के साथ ख़याम की गैर मामूली सलाहियतों को देखते हुए उसे अपने दफ्तर में नौकरी दे दी। जल्द ही ख़याम को बादशाह के खजाने में नौकरी दे दी गई। समरकंद में रहते हुए ख़याम ने अलजबरा में बड़ी पीशरफ्त की। उमर ख़याम की साइंस में शराकत अलजबरा हाई। स्कूल में हम x2 + bx + c = 0 फारम की मुसावात के बारे में सीखते हैं। उनको चौकोर मुसावात कहा जाता है। क्यूबिक मुसावातें x3 + bx2 + cx + d = 0 की शक्ल में हैं। ख़याम ने सही अंदाजा लगाया कि स्ट्रीट, एज और कंपास के रिवायती कदीम यूनानी हंदसी आलात का इस्तेमाल करते हुए क्यूबिक मसावात को हल करना मुमकिन नहीं है। दूसरे तरीके दरकार हैं। 22 साल की उम्र में दराज 70 में ख़याम ने अपनी सबसे बड़ी तसनीफ शाया की, अलजबरा और तवाज़ुन के मसाइल के मज़ाहिरे पर किताब। इसमें उसने दिखाया कि एक क्यूबिक मसावात में एक से ज्यादा हल हो सकते हैं। इसने यह भी दिखाया कि क्यूबिक मसावात के हंदसी हल निकालने के लिए किस तरह मखरूती हस्सों जैसे पैराबोलास और दायरों के इनक़िता को इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्किमेडीज ने दर हकीकत 1000 साल पहले इस शाबे में काम शुरू कर दिया था, जब इसने एक करा के एक हिस्से के हजम के दूसरे हिस्से के तनासिब को तलाश करने के मखसूस मसीले पर गौर किया। ख़याम ने उस मसीले को ज्यादा उमूमी और तरीक़ा कार में समझा। ख़याम के हल ने मनफी अदद और मनफी जड़ों से ग्रीज किया, क्योंकि इस्लामी रियाजी में मनफी आदात को तस्लीम नहीं किया गया था। ताहम कुछ सकाफ़तों ने रियाजी में मनफी आदात को शामिल किया था। मिसाल के तौर पर बरहमा गप्ता ने 400 साल पहले हिंदुस्तानी रियाजी में मनफी आदात को मुतारिफ कराया था। अगरचा ख़याम का कारनामा शानदार था, लेकिन वो ज़ाती तौर पर मायूस था कि उसे क्यूबिक मसावात को हल करने के लिए जियोमेट्री को इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी। उसने सिर्फ अलजबरा का इस्तेमाल करते हुए
एक अलगोरिथम दरियाफ्त करने की उम्मीद की थी। अलजबरा और तवाज़न के मसाइल के मज़ाहिरे पर किताब ने ख़ियाम को पहले दर्जे के रियाज़ीदान के तौर पर कायम किया और उनकी शहरत पूरे फ़ारिस में तेज़ी से फैल गई।